हेलो दोस्तों, तो एक और प्रेडिक्शन सही होते हुए कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि श्रीलंका पहला ओडीआई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीतने वाली है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। श्रीलंका ने हरा दिया है वेस्ट इंडीज़ को 41 रनों से। तो कैसा हुआ मैच और कौन थे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिन्होंने अपनी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, साथ में गेंदबाजी से लेके बैटिंग टर्निंग पॉइंट मैच का सब कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे और हाईलाइट्स रिकैप समझेंगे। तो जितने लोग पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहले तो मैच रिकैप देख लेते हैं, जो स्कोर बोर्ड मैच समरी होता है वो। तो देखो, पहला ओडीआई था, श्रीलंका गई है वेस्ट इंडीज़ में खेलने के लिए ओडीआई सीरीज़, और 2027 वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिहाज से दोनों टीमों की तैयारी चल रही है और सारी टीमें लगी हुई है। तो कोई भी मैच छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, अपने आप में दोनों टीमें एक राइवल्स ही है, एक जैसा ही क्रिकेट खेल रही है पिछले 1-2 सालों से, और कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद थी। लेकिन मैंने प्रेडिक्ट किया था कि श्रीलंका के जीतने के चांसेस दिख रहे हैं, और जैसा मैंने कहा था, कुशल मेंडिस और पथुम निशंका दो ऐसे खिलाड़ी हैं श्रीलंका के पास जो अपने दम पर श्रीलंका को लगातार पिछले 1-1.5 सालों में मैच जिताते आए हैं, और यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अधिकतर रन्स बनाए हैं श्रीलंका के लिए पिछले 1-1.5 साल में। बिल्कुल कल भी वैसा ही हुआ। ओपनर थोड़ा सा श्रीलंका ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया था कल। डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब है कि पवन रत्नाइके, जैसा मैंने बताया था, पवन रत्नाइके एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे थे श्रीलंका के लिए। अब उनको टीम में लाना था, लेकिन उनको लाना था तो कमेंडो मेंडिस को तो निकाल नहीं सकते थे, वो ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। तो फंसी हुई थी थोड़ी सी श्रीलंका टीम, लेकिन श्रीलंका ने एक नया रास्ता निकाला। कमिल मिश्रा से ओपनिंग ना करा के पथुम निशंका और कमेंडो मेंडिस से ओपनिंग कराया। 3 नंबर पे कुशल मेंडिस, 4 नंबर पे पवन रत्नाइके। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इनकी चर्चाएं हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार है। कल उतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए, सिर्फ 24 रन बनाए 38 गेंदों पर, लेकिन इनका नाम काफ़ी ऊपर दिख रहा है। यंगस्टर है, अच्छा खेलते हैं, जिस वजह से इनको खिलाने के लिए ओपनर्स को चेंज किया। ओपनर सक्सेसफुल नहीं रहे कमेंडो मेंडिस, मगर पथुम निशंका और कुशल मेंडिस जो जान है श्रीलंका की, कल 79 रन्स बनाए पथुम निशंका ने, कुशल मेंडिस ने 72 रन्स बनाए, और नीचे चरित श्रीलंका के 45 और जनित लियांगे के 44 रन 29 गेंदों पर। ये कुछ विस्फोटक इनिंग्स थी जिसकी वजह से श्रीलंका 300 का आंकड़ा पार कर गई। 300 का आंकड़ा पार किया, 303 पर पारी समाप्त हुई 7 विकेट के नुकसान पर। अब जब चेस की बारी है वेस्ट इंडीज की, तो ये जो 300 का स्कोर है ये बहुत बड़ा लग रहा था। बड़ा इसलिए लग रहा था क्योंकि ग्राउंड कंडीशन सबेना पार्क किंगस्टन की, मैंने पहले ही बताया था प्रीव्यू में, काफ़ी स्लो रहती है। 250 से 260 का एवरेज स्कोर रहता है। तो अब वो पार चली गई थी श्रीलंका 30-40 रन्स। वेस्ट इंडीज के लिए चेस करना मुश्किल था, लेकिन उनके पास शाई होप जैसा खिलाड़ी है, और मैंने कहा था शाई होप ही है जो वेस्ट इंडीज को होप देते हैं और लगातार रन्स बनाते आए हैं शाई होप। कल भी 56 रन बनाए शाई होप, कप्तान थे, और उनकी 56 रन जस्टिन ग्रीव्स से ओपनिंग कराई गई कल। जस्टिन ग्रीव्स अक्सर 7 नंबर 8 नंबर पर ऑलराउंड ऑप्शन होते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन कल वेस्ट इंडीज़ ने भी चेंज किया। जॉन कैम्बल के साथ जस्टिन ग्रीव्स से ओपनिंग कराई गई। केसी कार्टी 3 नंबर पर, शाई होप आए 4थे नंबर पर, और नीचे शरफन रदरफोर्ड और रोस्टन चेस। तो कुल मिलाकर चेस में मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि रोस्टन चेस को किसी का साथ नहीं मिला। छोटी छोटी कैमियोज आई रोस्टन चेस से। 33 रन का इनिंग देखने को मिला। गुड़केश मोती से 22 रन बने। शिमर जोसफ ने 23 रन बनाया, लेकिन मैच हार गई वेस्ट इंडीज, 41 रनों से हार गई। और श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करूं तो दुष्मंत चमीरा को 4 विकेट्स मिले, महेश थिक्साना को 2 विकेट मिला, और असित फर्नांडो, वेनिंडू हसरंगा, चरित श्रीलंका को 1-1 विकेट मिला। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका की तरफ से। दुष्मंत चमीरा काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट्स लिया, और यही मैच के हीरो थे, क्योंकि देखो बैटिंग में लगभग दोनों तरफ से एक जैसी परफॉर्मेंस आई है। छोटे छोटे कैमियोज बने, किसी ने बिग 100 नहीं बनाया है, 50-70s के स्कोर बने, मगर बॉलिंग में डिफरेंस पैदा किया दुष्मंत चमीरा। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी बात करूँ तो 2-2 विकेट्स मिले थे मैथ्यू फोर्ड और जेडन सिल्स को, साथ में रोस्टन चेस स्पिनर को भी 2 विकेट मिले थे, मगर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए गेंदबाज जो दुष्मंत चमीरा ने 4 विकेट लेकर डाला। तो ये था पूरा मैच का रिकैप और हाईलाइट्स, कैसे हुआ मैच। अब थोड़ा सा मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो समझते हैं। तो देखो, मैच का जो टर्निंग पॉइंट था मेरे नज़रिए से, वो था दुष्मंत चमीरा की बॉलिंग। क्योंकि देखो, शाई होप और जस्टिन ग्रीव्स के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। अगर टॉप 4 की आप इनिंग्स देखोगे वेस्ट इंडीज़ की,
तो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए थे। जॉन कैम्बल ने 14 गेंदों पर 17 रन, जस्टिन ग्रीव्स ने 38 गेंदों पर 45 रन, केसी कार्टी ने 37 गेंदों पर 27 रन और शाई होप जिन्हें अक्सर स्लो खेलने के लिए कहा जाता है 66 गेंदों पर 56 रन। तो कुल मिलाकर मैच में अच्छे पोजीशन में थी वेस्टइंडीज, मगर मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। शेरफन रदरफोर्ड के बैट से रन नहीं आए, सिर्फ 5 रन बनाया। रोस्टन चेस ने सिर्फ 33 रन बनाया और इसमें दुष्मंत चमीरा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि रोस्टन चेस एक ऐसे खिलाड़ी है जो इनिंग को बिल्ड करके इनिंग को एक्सेलरेट करते हैं और मैच को पलट सकते थे, लेकिन दुष्मंत चमीरा ने उनको बोल्ड कर दिया और यहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो दुष्मंत चमीरा की गेंदबाजी ने डिफरेंस क्रिएट किया और वो थे मैच के हीरो। कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका ने जरूर रन्स बनाए, मगर इम्पैक्ट डाला दुष्मंत चमीरा की उस बॉलिंग ने। तो श्रीलंका के सीरीज में जीत से आगाज़ हुई है। अगला मैच अब देखना होगा किस तरह से वेस्टइंडीज वापसी करती है और अपने ज़मीन पर सीरीज़ गंवाने का जो खतरा उनको नज़र आ रहा है उससे पार पाती है। तो और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटिंग एक्शन के लिए बने रहो चैनल के साथ।